एसटी की जो बात है, उस एसटी में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई रोजी रोटी की है या मान सम्मान की है? रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्या हम लोग यहाँ पर? जो भी एसटी की जो बात कर रहे हैं कि हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, तो क्या हमको ये एसटी में शामिल होने से रोजी रोटी मिल जाएगी क्या? क्या हम लोगों का क्या घर संवर जाएगा क्या? दादा, ये लड़ाई है पहचान की, ये लड़ाई है मान सम्मान की। जो हमको पहचान आज तक नहीं मिली है, इसीलिए लड़ रहे हैं हम। और हमारी पहचान क्या है? आमू आखा एक है, आमू आदिवासी है। रीति भाती, खान पान, पीरिया पारी जो बोली भाषा छाक मांगनी जोतरा भी दितबारिया कोता पाटला कोता नवाई कोई दो एक एक अपनी रीति भाती आदिवासी है। गांव में 5 भाई समझी लो है नी, 5 मोटला भाई से अपना आदिवासी समाज अपनी माँ एक आशीन 5 पीरिया। मोटली पीरी गांव डालू बन गयो, नालू पीरी गांव पटेल, फिर को तो नालू गांव चौक अपने गांव वारती, फिर गांव पुजारा, सबको तो नालू भाई ये उजाड़ी भाई उजाड़ी छे तू भाई से छले भाई से भाई। अगर पानी में लठ मारोगे तो पानी अलग नहीं होगा। तू भाई से भाई से तो कुटवाल कहेगी चौकीदार कि मोटला भाई का एसटी में बन गया, नाला एससी में बन गया। ये तो गलत बात रहेगी ना। कि इन्हें सुधारना है कि अपनी पहचान की लड़ाई है। सरकार हमको कहती है आप गैर आदिवासी हो, आप बलाई हो। दादा, मुझे बलाई जात से भी कोई शिकवा नहीं है, ना मुझे कोई दूसरे जो एससी समुदाय उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है, वो भी मेरे भाई है। लेकिन जो समाज है मेरा, जो रीति भाती है, जो पहचान है मेरी, वो आदिवासी की पहचान है। छाक है तो आपण ढोल वाजाड़जे, मांदोल वाजाड़जे, बोलायटा माणसे नहीं वाजाड़े। आपणचा माणसे मर जाए ते आपण झोटा नहीं गंजी नहीं कराड़जे, टकली नहीं कराड़जे, बोलायट माणसे कराड़े। आपण ते काखुर भी तुम देख लो आदिवासी छे। तो सरकार के रिकॉर्ड में क्या है? हम जाति अनुसूचित जाति, उपजाति बलाई, उपजाति कोटवाल। तो सरकार को यही बताना है कि हम लोग भाई साहब आदिवासी ही हैं, हम गैर आदिवासी नहीं हैं। अब आदिवासी नहीं होने के कारण, बलाई में शामिल होने के कारण हमको क्या नुकसान हो रहा है? सरकार जो योजनाएं चला रही है, एकलव्य स्कूल हो गए, वहां पे हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। सरकार बहुत अच्छी योजना लेकर आई है, किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने क्या करा है? योजना लेकर कि सिर्फ ट्राइबल लोग जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलेगा। तो आमरा पीरिया आमू भी तो नवाड़ में रह गया, आमू भी तो खेते कर रहा, आमरा मानस दाड़की कर रहा। तो तीनरा पीरिया क्या बनसे कि आमरा पीरिया क्या दाड़की जाए, गुजरात जाए रहा, महाराष्ट्र जा रहा, चा की चा होगा कसा बनसे पीरिया पारी तो भणता नहीं। बड़वानी में हॉस्टल है, एससी की हॉस्टल है, एसटी हॉस्टल है, सुविधा के नाम पे जो भी मिल रहा हो ठीक है, कच्ची दाल मिल रही वो भी चलेगा, लेकिन हमको बिठाओ तो सही, खाना खिला तो सही। आज बाबा साहब ने समाज के लिए जो कानून बनाए हैं, अगर वो कानून नहीं बनता तो हम तो अभी भी जी रहे थे, जंगल में जी रहे होते, यहीं पले रहते, पुतरा मजा से मर रहता, कुछ नहीं पूछते। तो आज हमको अगर कुछ लोग पूछ रहे हैं तो कानून के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो हम भी लड़ाई हमारी कानून के हिसाब से ही लड़ रहे हैं। तो बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब बच्चा कोई एग्जाम पास करता है तो एसटी समुदाय के लोगों के लिए विशेष प्रोत्साहन के तौर पर बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है। किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 20,000 मिल रहा है। और हमारा बच्चा भी वही बेचारा चुभी कई जैम तैम काम करे, दाड़की करके स्कूल जाते से, कॉलेज जाते से 500 रुपये, 1000 रुपये। तो दादा, हमारो समाज अतर मजबूत नहीं है, पैसा खिस्सा में नहीं है। ते हमारा समाज काजे भी सरकार काजे देखणो जुए नहीं। कोण देखाड़शे? आपणो देखाड़शे। मैं एकलो देखाड़ीश काय? नहीं, आपणो आखी पंचू देखाड़शे। तुमू साथ दे सुत्ती काम है, आमू दौड़ी दौड़ी थक जासु दादा, आमरो काम नहीं बोने जब तक तुमू एको नहीं कर सकते। आमू तो भण लेदा, 2 किताब आमू काजे आवड़े, तेरंग करता बात देखाड़िया। आमी नवाड़ ने बात आई गई, नवाड़ में अपना माणसे जंगल में जाई रहा, रोई रहा, खेत सवार लेता, सब काम कर लेता, पर तिंद्रु जागून आवेली है। आपको मंत्री जो सचिव बोलते जो दौड़ाए करे, हाँ दादा तेरा काम कर देंगे, ला 500 दे, ला 1000 दे। कोई पटवारी आएगा वो अलग बात करेगा, पटेल तो ठीक है, हाँ करा दिस में काम, सरपंच चुनाव जीतना है, वोट चाहिए, अरे तारो काम करा दिस में तो क्या घबराए में छे ना दादा। एक बास रोज है कि नवाड़ ना भी नहीं रही, पीरे भी खोलता महीना में गए नवाड़ ना भी नहीं है।
ये तो गलत बात है ना। तो नोवाड़ कहानी नामे रहती सरकार के नियम के अनुसार जो भी आदिवासी है, आदिवासी कौन, अनुसूचित जनजाति, उस व्यक्ति को नवाड़ नाम पे करेगी। क्योंकि आदिवासी की परिभाषा क्या है कि वो आदमी जंगल में रहता है, प्रकृति पूजक है, जो इसका पालन करता है उसको आदिवासी कहा जाएगा। और हमको गैर आदिवासी बना रखा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, एक को करुण ढोणच है। दादा देखो, समाज में हमारे बहुत सारे विषय हैं। हमारे बच्चों को शिक्षित करने का भी विषय है, दहेज का भी है, उसके बाद जो बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उसका भी है। कई लोगों का गांव में जो सर्वे होता है, प्रधानमंत्री की जो आवास योजना की जो योजना चल रही है उसमें भी उन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। कई लोगों को रोजगार के जो लोन मिलता है सोसाइटी में, अपन जाके कूपन अपने सोचे पावती पर पैसा जोड़े 0% ब्याज पर की पावती रोहणे की पैसा जोड़ने, पुनः अपना माणसं तो पावती नहीं है। कहा नहीं पावती है? क्योंकि तू तो आदिवासी है ही नहीं, बाप तेरा आदिवासी है, वो सरकार तेरे को बोली तू बोलेगा पोरिया है, ये तो गलत बात हो गई। हमको तो सुधारना, तो हमारे किसी भी समाज से, न बारला समाज से, न भिराला समाज से, न हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं, किसी से कोई व्यक्तिगत या कोई ऐसी दुश्मनी या राजनीतिक नहीं है भाई। हम हमारा हक मांग रहे, जैसे आरक्षण की लोग मांग करते हैं उनका भी अधिकार है। दिल्ली में किसान लोग बैठे हैं, सरकार के बात कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो वैसे सरकार के कानून के हिसाब से हम भी हमारे अधिकारी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए। दहेज की बात होगी, जो समाज का आएगा वो काम हो जाएगा। लेकिन घर में वीखो आई माणिस मरी ने आपको कोने के ढोल बजाड़ो ऐसा नहीं बने, घर में छा करे ने कोई रोने बढ़ जाओ ऐसा नहीं बने। जिन टाइम पर जी बात चल रहे है ची बात करना पड़े। आज उतरा माणसे आई रहा इंद्री एक ही सोच है इनकी कि यार आपण काय एसटी कागदा बन जसे। आज आपण झाल लगाड्या आंबा खाजे ते आंबो मेनी लागल तुमुन अपना बाप दादा लगाडे ते आंबा आपण आज खाई रहा। तो तसा आज आपण या काम करने पाहिजे ते अमुक जोडेन जोडे पण आपल्या पिढ्या पारीन जिंदगी सुधरसे, नौकरी जोडसे, काय ते फायदे जोडसे। तो तुम आखा एक रहू जातेन करता आपण काजे एक होना छे। सरकार काजे एसटी की जो मांग है उसका सबूत देना है। और मैं चाहता हूं कि हर ब्लॉक के लोग, हर ब्लॉक की टीम ये काम करे। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक जिले का, एक ब्लॉक का काम नहीं है। हमें देखते देखते बड़वानी के बाद आमुको गुरु गुरु को साहब वात्या कभी शुरू है तो बड़वानी जिला गुरु हो गया। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेत का महल बनते जा रहा है। तो गुरु गुड़ बन रहा है, बाकी जिले चेले बन रहे हैं, शकर हो रहे हैं। तो हमको ऐसा भी नहीं होने देना है। हमको हमारे लोगों की जो आशा है, उम्मीद है, उनको खरा करना है, उनको पूरा करना है। बड़ी मुश्किल से हम लोग एक हुए हैं। और जैसे एक लोगों के मन में सवाल है कि यार तुम आदिवासी बन जासो, दादा आदिवासी तो छे था बोली का जासो ताकत सुधारना है। यहाँ को तो दूसरे जाति नहीं रखे भाई, आदिवासी है ना। तो जैसे भाई आदिवासी में अनुसूचित जनजाति उपजाति भिलाला, अनुसूचित जनजाति उपजाति बारेला, अनुसूचित जनजाति उपजाति बेगा शहरिया, इसी प्रकार से हम सिर्फ कागज में ही संशोधन करवा रहे हैं, रीति भाती में नहीं करवा रहे हैं। कल को कोई बोले कि तू गांव का पटेल बनेगा, दादा मैं पटेल नहीं बन सकता, क्योंकि गांव का पटेल एक उपाधि है, उसका परिवार में जो बना वही रहेगा। कोटवाल तो कोटवाल ही रहूंगा, मैं सेठ बन जाऊं कि नौकरी करो कि कहीं झाड़ू मारू, कोटवाल जात है मेरी। हालांकि ये भी जात है, इसको उपाधि है, एक कर्म के आधार पर हुआ है। आज सब कोई ढोल नहीं बजा रहा, मैं मांदल बजाए नहीं, लेकिन जाति कोटवाल तो कोटवाल ही बोली जाएगी। तो हम कोई पटेल नहीं बन जाएंगे, ना तो किसी से रोटी बेटी का व्यवहार है। दादा अभी भी बहुत सारे आदिवासी समाज में जो आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते, तो नहीं करते, जहाँ जमता वहां करते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है। हम ना तो गांव के पटेल बन रहे बाबा, ना तो कोई बारेला बन रहे, ना कोई राठिया बन रहे, हम कोटवाल ही रहेंगे। सरकार से हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि हमको एसटी का दर्जा दिया जाए। अपने लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, अन्य राज्यों में एसटी का दर्जा लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। ये कुछ पहले जो शासन के जो कर्मचारी है, इन्होंने गलत सर्वे करा, हम लोगों की अज्ञानता, क्योंकि भोलना मानस तो उतना होता नहीं, भोलिया तो अपन आज ने तो उतना अपना मानस भोलना नहीं पहलाता। काय छे तुम, हम तो बोलाय छे कि हरिजन छे, हरिजन भी नहीं बोलना है, हम हरिजन नहीं है। हरिजन उसको कहा जाता है जिसका कोई बाप नहीं है। बाप मतलब जो नाजायज औलाद है, कि अपना का तो बास नहीं है क्या है, तुम उर्दू कोई जा ही मतलब कहानी पूरे काजे को धर लेते तेरे पीरी पैदा की तीन काजे हरिजन को कि अपना बासु नहीं है। ए सरकार का हरिजन से तो का को तो हरिजन है, हरिजन फलिया स्कूल,
इसका भी बदलाव करना है। सरकार को बात बतानी हो, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये चीजें असंवैधानिक है। अगर कोई प्रतिनिधि भी करता है, पुलिस वाला भी करता है, कलेक्टर भी करता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, ये अधिकार है हमको। तो हरिजन अपने को बोलना नहीं है, गलती से मत बोल देना कि मैं हरिजन हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आमू आखा, आमू आखा, लड़ेंगे लड़ेंगे। जय आदिवासी।